नेहरू कॉलोनी की बात है। हमने और धनेश जी ने जो वहाँ के विधायक हैं, पहले लोगों को आश्वस्त कर दिया, जिला प्रशासन को बोल दिया, किसी भी गरीब आदमी को हम उजड़ने नहीं देंगे। गरीब इस देश का मेहनत कश, जो इस देश की तरक्की में जिसका बहुत बड़ा योगदान है। फरीदाबाद में धर्मेंद्र प्रताप सिंह नेहरू कॉलोनी वालों ने धरना शुरू कर दिया। कभी कोई गया, कभी कोई गया, कोई नेता बोलता है नहीं छोड़ेगा, कोई अफसर बोलता है पुनर्वास दिया जाएगा। परेशान हो रहे बार बार। कभी ये विपुल गोयल के पास जा रहा है, विधायक हैं उनके पास जा रहे हैं। भाई साहब, कहीं से इनको थोड़ा सा आश्वासन नहीं मिल रहा है कि भाई तोड़ नहीं होगी। आज ऐसा कहा जा रहा है कि कमिश्नर साहब ने बयान दे दिया कि नेहरू कॉलोनी वालों को पुनर्वास दिया जाएगा। अभी लोग परेशान हो रहे हैं, कह रहे पुनर्वास देने का मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब आप तोड़ोगे, हमें कहीं और शिफ्ट करोगे, जबकि इनकी मांग है इसको यहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए। जो पैसा नगर निगम चाहता है, जो भी रेट निर्धारित करता है, हम देखिए तैयार हैं। लोग शुरू से यही कहते आ रहे हैं। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है नहीं टूटने देंगे। और नेहरू कॉलोनी धरना प्रदर्शन भाई साहब शुरू हो गया है। और पीछे देखेंगे, चारों तरफ घुमा के दिखाएंगे भाई साहब, कम से कम 200, 300, 400, 500 लोग हमेशा यहीं पर रहते हैं। बेचारे परेशान रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई ऐसा नोटिस आ जाए जिसमें बोल दिया जाए भैया अब यहाँ पर तुमको नहीं होगी। आप लोगों ने नेताओं कहाँ कहाँ हुआ है वीडियो में गोया के पास भी चल गए थे, मंत्री के पास भी हुआ है। और बात ज़्यादा भाई भाई पीछ पीछे हो दो भाई भाई पीछ पीछे हो जाओ, पुनर्वास दिया जाएगा आप लोगों को। पीछ पीछे हो जाओ भाई, पीछे पीछे कर दो। चलो हाँ भैया सौरभ भाई, ये जो कहा जा रहा है, थोड़ा पीछे हटना भैया, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। कहा जा रहा है पुनर्वास दिया जाएगा, आज ऐसा बयान चल रहा है। धर्मेंद्र जी 10 तारीख का प्रशासन का अल्टीमेटम और 10 तारीख से ठीक 2 दिन पहले हमारे माननीय कमिश्नर साहब नगर निगम बयान देते हैं सभी मीडिया कर्मियों को कि नेहरू कॉलोनी टूटती है तो नेहरू कॉलोनी के लोगों को पुनर्वास दिया जाए। ये बयान पहले क्यों नहीं आया, जबकि हमें 2 हफ्ते पहले जिस मीटिंग में हमारे माननीय विधायक गणेश अदलखा जी भी मौजूद थे और कमिश्नर साहब के पास हमारी मीटिंग हुई। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई होती है तोड़ फोड़ की, वो नगर निगम के पास होती है, चाहे वो फोरेस्ट की ज़मीन हो, पुनर्वास की हो, उदा की हो या और भी किसी डिपार्टमेंट की हो, नगर निगम तोड़ करती है। मैं और मेरे अधिकारी नेहरू कॉलोनी में तोड़ नहीं करेंगे, ये हम आश्वासन आपको देते हैं। तोड़ होगी तो 3 व्यक्तियों के खिलाफ होगी जो नशा बेचते हैं। हमने उनसे कहा भी उसी समय कि सर, जब ऐसे व्यक्ति जो समाज में एक अलग उनकी भूमिका है, आपराधिक लोग हैं, समाज को खराब करने का काम वो कर रहे हैं और पुलिस ने उनको चिन्हित भी कर लिया है और डिपार्टमेंट भी मन बनाए बैठा है कि भाई जो लोग जिन्होंने अवैध काम से अपनी संपत्ति बनाई है उनको हम ध्वस्त करेंगे, तो 10 तारीख से पहले आप उनके मकान तोड़ दो। पब्लिक के अंदर जो भय है 10 तारीख का, वो तो ख़त्म हो जाएगा। तहसीलदार साहब कहते हैं कि हमने जो नोटिस दिया है वो सार्वजनिक इसलिए किया कि हमें सिर्फ उन 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और हम सिर्फ 3 लोगों को नोटिस नहीं दे सकते, इसलिए हमने पूरी बस्ती में नोटिस लगाई। तो हमारा कहना उनसे उस दिन भी था कि आपने 3 के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो आप उन 3 के खिलाफ पहले कर दो, 10 तारीख से पहले। और आज कमिश्नर साहब बयान देते हैं कि नेहरू कॉलोनी को अगर तोड़ा जाएगा तो उससे पहले नेहरू कॉलोनी के लोगों को पुनर्वास किया जाएगा, रहने के लिए उनको मकान दिए जाएंगे। तो हमारी समझ में ये बयान आज कुछ अटपटा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन की नज़र और पीले पंजे का जो पंजा है उसका रुख नेहरू कॉलोनी की तरफ हो। हाँ, ये तो अचानक ही होगा क्योंकि
15 दिन पहले करीब जो है नोटिस आता है, और उसके बाद बेचारे परेशान हो रहे हैं कि भाई करें तो क्या करें। अब भाई विधायक कह रहे हैं कि नहीं होगी तोड़फोड़, कोई अफसर कह रहे हैं भाई गलती से भेज दिया, फिर कह रहे हैं भाई तोड़फोड़ होगी तो पुनर्वास दिया जाएगा। अगर पहले दिन से बता देते तो कम से कम व्यवस्था तो करते लोग ना भाई। अचानक अगर जेसीबी आ गई तो कहाँ जाएंगे, ये सवाल है पहला। भाई आप जो है घुमा क्यों रहे हैं चक्री की तरह, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो कोई ठोस बात सामने निकल के नहीं आ रही है ना भाई कि ठोस बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है। और धर्मेंद्र जी 2001 और 2002 और 2010 में पुनर्वास विभाग द्वारा नोटिस लगाए जाते हैं कि आप पुनर्वास विभाग की जमीन पर बैठे हैं, आप अपने मकानों का अलॉटमेंट कराने का आवेदन पत्र दें। वो नोटिस सिर्फ एक आध लोकल पेपरों में छपता है और डीसी ऑफिस में ही उन्हीं के कमरे के बाहर वो नोटिस चिपका दिया जाता है। जबकि जिस हिसाब से आज ये मकान तोड़ने का, कॉलोनी तोड़ने का जो नोटिस है सार्वजनिक किया जा गया है, उसी हिसाब से वो नोटिस भी, वो आवेदन पत्र करने का जो लिखित में उन्होंने किया था उसको भी सार्वजनिक कर सकते थे। उसके बाद लोगों ने करीब 22 से 2500 लोगों ने यहाँ से आवेदन पत्र दिए, जिसके बाद किसी को भी मकान का अलॉटमेंट नहीं किया गया। हमारा कहना और हमारी कॉलोनी की मांग सिर्फ ये है, एक तो सरकार अंतरंग जो नीति बनाई थी उसमें इस समय बंद कर दी गई है, उसको तत्काल प्रभाव से शुरू करे। शुरू होने के बाद जो कॉलोनी वासी उनसे आवेदन पत्र लिए जाए मकान को अलाउट कराने के लिए, और पुनर्वास की ज़मीन है, इस ज़मीन पर अभी तक कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, तो हमें यहीं के यहीं पुनर्वास किया जाए। हमारे मकानों का जो मालिकाना हक है वो यहीं के यहीं दिया जाए। डीसी रेट के हिसाब से जो भी पैसा बनता है पर गज का, वो सरकार को देने के लिए यहाँ के लोग बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक बात और गौर करने लायक है भैया, उसमें जो नोटिस चिपकाया गया था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आप 10 जुलाई तक में अपना कब्जे सरेंडर करें, और उसके बाद इन्हीं के नेताओं और इन्हीं के अफसरों ने बोला नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। आप बहुत सारे लोगों ने तो अपने पेपर भी तैयार नहीं किए होंगे हैं जी, कल को कहीं ये ना कहने लगे हमारे पास कुछ आवेदन ही नहीं आया, किसी का सरेंडर ही नहीं हुआ तो हम कैसे इनको मकान दें, कैसे इनको पुनर्वास दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में चालाकी हो जाए तो किसी को देना यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या अफसरों की चाल वो बोले कि भाई हमने तो बोला था, इन्होंने कब्जे सरेंडर, इन्होंने सर्वे विभाग ही नहीं दिया।